Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 7, chapter number 7, part 2, 7, विश्वासन एवं कर्तव्य। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक वन था, जो वन में एक अजय रहती थी। वो अपने पुत्र बोलती है कि मैं बाहर जाकर आती हूँ, तुम इधर ही मैं बाहर जाकर जल्दी आ जाती, तुम यहाँ पर रुकना। और अजय तो वन में चली जाती है, बकरी है जो वन में चली जाती है, और जो बच्चा है उसका अनुसरण उसके पीछे पीछे चलता है। और बच्चा है जो मार्ग भूल जाता है, वो रोने लगता है, तो वो उसको सुंगाल मतलब कि जो फॉक्स है उसको देखता है, और उसका जो कोमल मांस उसको खाने की इच्छा होती है। तो सुंगाला मतलब कि जो फॉक्स है वो बोलता है कि आप कौन हो, क्यों रो रहे हो, तो आपकी जो समस्या मैं आपको मुझे बताओ, तो मैं आपको आपकी माता के पास लेकर जाता हूँ, और मैं आपको वो आप मेरे साथ वो मेरी परिचिता है। अभी हम पार्ट 2 में आगे का जो भाग है हम अभी समझेंगे। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि जो फॉक्स है वो अजय शिशु को मतलब कि जो बकरी के बच्चे को बोलता है कि मेरे साथ चलिए, आपकी माता तो अजय शिशु बोलता है कि मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मेरी माता ने बोला है कि अपरिचित व्यक्ति के साथ कहीं जाना नहीं है। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे फॉक्स और जो अजय शिशु का है, तो क्या जो वंचक सुंगाल है वो बोलता है कि मेरे बीच में आप चिंता करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल देखा रहता है वहाँ आपकी माता आपको ढूंढ रही है। अजय शिशु वदति अहम भवन्तं न जानामि, मम माता वदति अतः अपरिचेतेन सह कुत्रापि, यहाँ पर संधि कृत्वा प्लस अपि न गमनीय इति वञ्चकशृङ्गालः वदति मम विषयं चिन्तयतु, पश्यतु तत्र एकः पीपलवृक्षः अस्ति, तत्र भवतः माता अन्वेष्यति। तो यहाँ पर बताया गया कि अजय शिशु बोलता है, मतलब जो बकरी का बच्चा वो बोलता है कि मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, और मेरी माता ने बोला है कि अपरिचित व्यक्ति के साथ कहीं पर जाना नहीं है। और जो सुंगल है वो पंचक मतलब लुच्चा है, वो बोलता है कि मेरे विषय में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो वहाँ पर पीपल का वृक्ष है, वहाँ आपकी माता आपको ढूंढ रही है। तो बच्चों मेरे साथ आप भी पढ़ो। अजय शिशु वदति अहम भवन्तं न जानामि, मम माता वदति यत् अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीय इति वञ्चकः शृङ्गालः वदति मम विषये मा चिन्तयतु, पश्यतु तत्र एकः पीपलः वृक्षः अस्ति, तत्र भवतः माता अन्वेष्यति। तो हम अभी आगे मीनिंग्स देखेंगे। वर्ड्स मीनिंग, अजय शिशु द यंग वन ऑफ द गॉड। भवन्तं, देखो यहाँ पर तब पर डॉट भी है, और इस तरह भी हम सेंटेंस के हिसाब से हम लिखते भवन्तं टू यू न जानामि डोंट नाउ, यट दैट अपरिचितेन सह बी स्ट्रेंजर कुत्रापि, मैंने आपको बोला था कि कुत्रा प्लस अब यहाँ पर संधि है, एनीवेयर न गमनीय शुड नॉट गो। तो आपको मेरे साथ बोलना है अजय शिशु द यंग वन ऑफ द गॉड भवन्तं टू यू न जानामि डोंट नाउ, यट दैट अपरिचितेन सह विथ स्ट्रेंजर कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, एनीवेयर न गमनीय शुड नॉट गो। इति written the end of any text after no need आफ्टर ट्रांसलेशन, मतलब कि जो एंड में रिटर्न हम जो लिखते थे लास्ट में इति आता है। वंचक का मतलब है कनिंग चीटर। मम विषये एंड इन माय मैटर
मम चिन्तयतु डोंट फेयर डोंट थिंक पश्यतु सी पीपल वृक्षः पीपल ट्री। आपको मेरे साथ बोलना है इति इति रिटन एट द एंड ऑफ एनी टॉक आफ्टर so no need to translate it. पंचकः कनिंग oblique cheater मम विषय in my matter मम चिन्तयतु don't wear don't drink पश्यतु सी पीपल वृक्षः पीपल ट्री। वर्ड्स मीनिंग भवतः your अनविष्यति is searching। आपको मेरे साथ भवतः your अनविष्यति is searching। अभी हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो अजाशिषु वदति, अजाशिषु वदति मतलब कि द यंग वन ऑफ द गॉड से अहम भवंतम न जानामि। इसका मीनिंग है आई डोंट नाउ यू। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन क्या आएगा? द यंग वन ऑफ द गॉड से आई डोंट नाउ यू। सेकेंड लाइन मोमो माता माई मदर वदति मतलब कि से यत् अपरिचय सह कुत्रापि न गमनीयते डोंट एनीवेयर विद द स्ट्रेंजर। मतलब सेकेंड लाइन का ट्रांसलेशन क्या? माई मदर से डोंट एनीवेयर विद स्ट्रेंजर। वंचकर शृंगालः वदति, वंचकर मतलब कि द कनिंग से मम विषय चिंतयतु, मम विषय मतलब कि डोंट वरी अबाउट माई मैटर। थर्ड लाइन का ट्रांसलेशन क्या आएगा? द कनिंग से डोंट वरी अबाउट माई मैटर। पश्यतु मतलब सी तत्र एक पीपल वृक्ष अस्ति मतलब कि देयर इज पीपल ट्री। तो उसका ट्रांसलेशन सी देयर इज ए पीपल ट्री। तत्र भवतः माता अन्वेष्यति, ये तत्र भवतः माता मतलब कि योर मदर और अन्वेष्यति मतलब कि सर्चिंग दैट। तो इसका ट्रांसलेशन है योर मदर इज सर्चिंग दैट। अभी पूरा ट्रांसलेशन होगा द यंग वन ऑफ द गॉड से आई डोंट नाउ माई मदर से डोंट एनीवेयर विद स्ट्रेंजर द कनिंग से डोंट वरी अबाउट my matter see there is people tree your mother is searching there। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई देता है कि है इसमें है अजाशिशु है और शृंगाल मतलब जो पॉप के साथ जाता है। तो इस समय मतलब कि वहाँ पर क्या जाते हैं? अजा मतलब कि बकरी आ जाती है और वो अपने पुत्र को शृंगाल के साथ देखकर बोलती है कि पुत्र उसके साथ आप कहाँ जा रहे हो? इस पे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अजाशिशु शृंगालेन स गच्छति तस्मिन् क्षणे अजा आगच्छति स्वपुत्रेण सह पञ्चकं शृंगालं दृष्ट्वा वदति पुत्र भवान् अतेन स कुत्र गच्छति अस्य विश्वास न करणीय। तो बच्चों आप ही मेरे साथ रीडिंग करो। अजाशिशु शृंगालेन स गच्छति तस्मिन् क्षणे अजा आगच्छति स्वपुत्रेण सह पञ्चकं शृंगालं दृष्ट्वा वदति पुत्र भवान् अतेन स कुत्र गच्छति अस्य विश्वास न करणीय। तो जो अपने अजा अपने बच्चे मतलब बकरी अपने बच्चे को शृंगाल के साथ जाते हुए देखकर उस समय अजा जाती है। तो अपने पुत्र को वंचक शृंगाल मतलब दूसरे शेयर के साथ देखती है और बोलती है कि आप उसके साथ कहाँ जा रहे हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वर्ड्स मीनिंग्स शृंगालेन सह विद द फॉक्स तस्मिन् एट दैट टाइम स्वपुत्रेण सह विद हर ओवनिया पंचकं शृंगालं टू द कनिंग फॉक्स दृष्ट्वा आफ्टर सीइंग अतेन सह विद मी। आपको मेरे साथ बोलना है शृंगालेन सह विद फॉक्स तस्मिन्
at the time स्वपुत्रेण with her young Vanchakashungalam, the cunning to the cunning fox, Drashtva after seeing Atenashah मतलब कि with me. कुत्र where अस्य of this विश्वासनेव कर्तव्यः should not touch. कुत्र where अस्य of this विश्वासनेव should not touch. अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे. तो अजाशिशु शृंगालेन सह गच्छति. अजाशिशु मतलब कि द यंग वन ऑफ द गॉड, मतलब कि शृंगालेन सह मतलब विद द फॉक्स. फर्स्ट लाइन ट्रांसलेशन आएगा द यंग वन ऑफ द गॉड विद द फॉक्स. सेकेंड लाइन है तस्मिन् क्षणे मतलब एट दैट टाइम. अजाशिशु आगच्छति मतलब द गॉड कम्स. तो सेकेंड लाइन का ट्रांसलेशन आएगा एट दैट टाइम द गॉड कम्स. स्वपुत्रेण स्वपंचकम. स्वपुत्र मतलब सिंह हर ओवन यंग विद द कनिंग फॉक्स मतलब कि स्वपुत्रेण स्वपंचक शृंगार दृष्ट्वा वदति मतलब कि सिंह हर ओवन यंग विद द कनिंग फॉक्स से पुत्र मतलब कि डियर भवान एटेन वेर आर यू कुत्र गच्छति मतलब कि वेर आर यू गोइंग विद दिस वन. अस्य विश्वास न करणीय मतलब कि डोंट टच दिस हिम मतलब कि उसका पूरा ट्रांसलेशन होगा द यंग वन ऑफ द गॉड विद हर फॉक्स एट दैट टाइम द गॉड कम सीइंग हर वन यंग विद द कनिंग फॉक्स से डियर वेर आर यू गोइंग विद दिस वन डोंट टच दिस हिम. यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई देता है वहाँ पर है कि जो अपना अजाशिशु मतलब जो बच्चा है वो अपने माता के पास चला जाता है और जो बच्चा है वो अपनी माता को अपनी जो घटना का सारा उठान स्वप्न को अजा को बोल देता है. तो अजा गुस्सा हो जाती है और अजा शुंगाल को प्रहार करती है और शुंगाल वहाँ से भाग जाता है. शिशु मातु समीपं धावति शिशुमुखात् गत्वा श्रुत्वा अजा क्रुध्यति. अजा शुंगालं प्रहरति शुंगालं पलायते. तो बच्चों आप मेरे साथ पढ़ो. शिशु मातु समीपं धावति शिशुमुखात् गत्वा श्रुत्वा अजा क्रुध्यति. अजा शुंगालं प्रहरति शुंगालः पलायते. मतलब कि जो शिशु है वो अपनी माता के पास चला जाता है और अपने मुख से शिशु अपने मुख से घटना अपनी माँ को सुनाता है. तो अजा क्रुद्ध मतलब गुस्सा हो जाती है और अजा है वो शुंगाल को प्रहार करती है और शुंगाल वहाँ से भाग जाता है. अब हम इसका वर्ड मीनिंग समझें. वर्ड्स मीनिंग मातु समीपा नियर मदर धावती रन्स शिशु मुखात फ्रॉम द युनगन माउथ घटना इवन इंसिडेंट श्रुत्वा नो हियरिंग ऑन हियरिंग लिस्टनिंग क्रुध्यति गेट्स एंग्री. आपको मेरे साथ बोलना है. मातु समीपम नियर मदर धावती रन शिशु मुखात फ्रॉम द युनगन माउथ घटना इवन इंसिडेंट श्रुत्वा नो हियरिंग लिस्टनिंग क्रुध्यति गेट्स एंग्री. Shungalam to the fox praharati is beating pralayate runs away. आपको मेरे से बोला Shungalam to the fox praharati is beating pralayate runs away. तो हम उसका भी ट्रांसलेशन लिखेंगे कि फर्स्ट लाइन है शिशु मातु समीपम धावती. द
यंग वन रन्स टू इट्स मदर। फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन क्या आएगा? द यंग वन रन्स टू इट्स मदर। शिशु मुखे गर्दना श्रुत्वा द on hearing the incident from the young one mouth अजा हृदयाति मतलब कि द गॉड्स चीज एंग्री शृंगाला प्रलय अजा प्रहरति ने शृंगाला प्रलयति द गॉड्स बीट द फॉक्स रन वे। इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा द यंग वन रन टू ईस्ट मदर on hearing the incident from the young one's mouth the god touches angry the gods beats the fox run away। आपको मैं सर बोलना है the young one runs to its mother on hearing in the incident from the young one mouth the god touches angry the gods beats the fox run away। अजा जो इस चित्र में दिखाई देता है कि अजा है वो अपने बच्चे को बोलती है कि अपरिचित के साथ कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। वो भी अपने बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। अजा शिशुं वदति पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव करणीयः न मैत्री करणीया न कुत्रापि गमनीया। आपको मेरे साथ बोलना है अजा शिशु वदति पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव करणीयः न मैत्री करणीया न कुत्रापि गमनीया। तो इसमें अजा अपने बच्चे को मतलब बकरी अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा आपको अपरिचित व्यक्ति मतलब कि आपको जो कोई पहचानता नहीं है उसके पर कभी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, न उसकी मैत्री मतलब उसकी मित्रता करनी चाहिए और उसके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए। वर्ड्स मीनिंग शिशु टू द यंग वन अपरिचित उपरि युपन द स्ट्रेंजर और कदापि कदा प्लस आपी इवर न नेव उसकी वजह से न प्लस एवा नो नॉट कर्तव्य मेक मैत्री फैंसी। आपको मैं से बोला शिशु टू द यंग वन अपरिचय उपरि युपन द स्ट्रेंजर कदापि कदा प्लस अपी इवर नेव की सनी न प्लस एवा नो नॉट कर्तव्य मैत्री फैंसी। गमनीय गो ट्रांसलेशन अभी हम इस क्लास का लास्ट पैरा लिखेंगे। अजा शिशु वदति द गॉड से टू द यंग वन। अजा शिशु वदति मतलब कि द गॉड से टू द यंग वन पुत्र डियर अपरिचय उपरि कदापि विश्वास नैव करणीय डियर नेवर स्ट्रेंजर नेवर मेक फ्रेंड्स। विश्वास न मैत्री करणीय न कुत्रापि गमनीय मतलब कि इसमें बताया गया है कि द फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन टू द गॉड से द यंग वन डियर नेवर स्ट्रेंजर नेवर मेक फ्रेंड्स नेवर गो एनीवेयर बीट हिम योर हर एंड तो नेवर गो एनीवेयर विद द स्ट्रेंजर मतलब कि आपको किसी पर विश्वास नहीं करता। पूरा ट्रांसलेशन है द गॉड से टू द यंग वन डियर नेवर स्ट्रेंजर नेवर मेक फ्रेंड्स नेवर गो एनी वेयर बीट हिम या हर एंड होता है और बीट द स्ट्रेंजर मतलब कि आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस जो का को मैंने जो स्टोरी सुनाई है तो इसमें से हमें बहुत मिलता है कि हमें कदापि मतलब कभी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए और आपको
इसके ऊपर कभी फ्रेंड उसको आपको जिसको पहचानते नहीं हो उसके ऊपर आपको उसको फ्रेंड नहीं बनना चाहिए और उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने लेसन के स्टार्टिंग में भी आपको यही समझाया था कि जो अपरिचित व्यक्ति है उसके साथ हमें कोई भी आपको बोलता है कि मैं आपका पापा का फ्रेंड हूँ, मम्मी का फ्रेंड हूँ, तो आप उसको तो बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलो, पर कभी भी आपको इसके साथ कहीं भी जाना नहीं चाहिए। और अगर आप घर पर अकेले हो तो भी आपको किसी आपका जो गेट है वो भी ओपन नहीं करना चाहिए और पहले देख लेना चाहिए कौन व्यक्ति आ रहा है। अगर आपके जो पास है उसके पर उसके अगर आप पहचानते हो तो भी आपको उसको गेट खोलना चाहिए। आपका तो अगर आपका क्यों इतना भी रिलेशन आपके पड़ोसी भी क्यों, अगर आपके मम्मी पापा नहीं हैं तो आपको जो आपका नेबर भी होता है उसको भी आपको ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आपको ये लेसन में से आपको वर्ड्स मीनिंग्स लिखना है और ट्रांसलेशन भी लिखना है। ओके, थैंक यू।